दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सारे लोगों का आपके अपने चैनल एस्पिरेंट लाइव पे। और जिस तरीके से आप लोगों ने कल कमेंट बॉक्स में कहा था कि सर एमएस ऑफिस कंप्लीट एक बार रिवीजन हो जाए तो काफी हेल्पफुल हो जाएगा हम सारे लोगों के लिए, तो उसी क्लास के रिगार्डिंग हम लोग यहाँ पे टोटली कंसेप्ट के साथ एमसीक्यू करने वाले हैं, जिसमें आपका पावर पॉइंट भी इंक्लूड है, एमएस वर्ड भी इंक्लूड है और एमएस एक्सेल भी इंक्लूड है। और काफी इंपॉर्टेंट, काफी मोस्ट वीवीआई सवाल यहाँ पर लेकर आए हैं जो आपके बिल्कुल एग्जाम के रेलेवेंट होने वाला है। तो सेशन को एक सेकंड का भी स्किप मत करिएगा। और आज टोटल हम लोग लगभग 150 सवाल करने वाले हैं इस सेशन में, तो कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और लास्ट में आप अपना स्कोर एक बार जरूर से बताइएगा कि सर हमारा इतना स्कोर हुआ और इतना सही हुआ है और इतना हमारा गलत हुआ है। दूसरा एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन इसलिए कर लीजिएगा क्योंकि ये सारा का सारा पीडीएफ जो है आपको वहीं पे मिल जाएगा और क्लास का नोटिफिकेशंस वगैरह वहीं पे आपको मिल जाने वाला है। चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं और आज का जो पहला सवाल है वो हमारे एमएस ऑफिस से रिलेटेड है। और एमएस ऑफिस का सबसे पहले हम लोग 50 एमसीक्यू करेंगे, 50 एमसीक्यू करेंगे काफी बेहतरीन तरीके से। तो पहला सवाल काफी इंपॉर्टेंट है आप सारे लोगों के लिए कि व्हाट इज द शॉर्टकट की टू इंसर्टिंग हाइपरलिंक इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में हाइपरलिंक इंसर्ट करने के लिए शॉर्टकट की आपसे पूछा जा रहा है कि क्या होगा। तो शॉर्टकट की वाले में हम लोगों ने बहुत सारा शॉर्टकट की पढ़ा था, तो इसमें आप कहोगे कि सर कंट्रोल प्लस के हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कंट्रोल प्लस के। हमेशा याद रखना, एच ऐसा नहीं कि एच पर हाइपरलिंक होगा और के से नहीं होगा, तो हमारा कंट्रोल प्लस के हो जाएगा हाइपरलिंक इंसर्ट करने के लिए एमएस वर्ड में। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे कि कंट्रोल प्लस के से हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स खुलता है, जिसमें आप क्या कर सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट का लिंक वहां पे डाल सकते हैं जो आपको डायरेक्ट उस स्थान पे ले जाया जाएगा जहां का आपने लिंक वहां पे मेंशन किया है। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 पे चलते हैं। दूसरा नंबर वाला जो हमारा सवाल है वो क्या कह रहा है कि विच व्यू शोज हाउ यू डॉक्यूमेंट विल लुक ऑन द वेब। मतलब कौन सा व्यू आपके डॉक्यूमेंट को वेब पेज पर दिखने जैसा दिखता है। तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे वेब लेआउट कहोगे। क्या कहोगे मेरे दोस्त? आप कहोगे वेब लेआउट कहोगे यहाँ पे। ठीक है, तीसरा सवाल हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तीसरा सवाल यहाँ पे हम लोग देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, वीवीआई सवाल है, बहुत बारी एग्जामिनेशन में पूछा गया है आपके। लिखा है व्हाट इज द मैक्सिमम जूम परसेंटेज इन एमएस वर्ड। सबसे पहला आप जान लो कि मैक्सिमम जो हमारा जूम परसेंटेज होता है वो क्या होता है, और दूसरा होता है हमारा मिनिमम जूम परसेंटेज। तो मिनिमम अगर बोला जाए एमएस वर्ड में तो आप कहोगे 10% होता है। सर कितना होता है मेरे भाई? 10% होता है। और अगर मैक्सिमम के बारे में कहा जाए तो आप कहोगे 500 होता है। कितना होता है? 500 मैक्सिमम जूम परसेंटेज होता है। और मिनिमम हमारा कितना होता है? 10% आपका होता है। ठीक है, चलिए दूसरा सवाल चलते हैं। दूसरा सवाल चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। और 4 नंबर वाला सवाल जो है वो हमारा क्या कह रहा है? लिखा है क्या कि विच फीचर्स ऑटोमेटिकली करेक्ट कॉमन स्पेलिंग एरर। आपका कौन सी विशेषता समान वर्तनी त्रुटियों को स्वतः ठीक करती है, ये आपको बताना है। तो आप क्या कहोगे? ऑटो करेक्ट कहोगे। यहाँ पे क्या कहोगे मेरे दोस्त? ऑटो करेक्ट जो आपका यहाँ पे विशेषता है वो सामान्यतः वर्तनी त्रुटियों को स्वतः ठीक करती है। कौन सा? ऑटो करेक्ट यहाँ पे आप कहोगे। चलो क्वेश्चन नंबर 5वां पे चलते हैं। और 5वां नंबर वाला भी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत वीवीआई सवाल है, लगभग आपसे पूछा ही गया है हर बारी। तो आप कहोगे कि एमएस वर्ड 2019 डॉक्यूमेंट्स की डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है। अगर ऐसा आपसे पूछा जाएगा तो एकदम दिमाग में बिठा लो, दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन आपका आंसर जो है वो चेंज नहीं होना चाहिए। तो आप कहोगे क्या? .docx कहोगे। क्या कहोगे मेरे दोस्त? .docx कहोगे। ठीक है, चलिए दूसरा हमारा बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। तो 6 नंबर वाला सवाल क्या है? लिखा है क्या कि व्हाट डज कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आपका ग्रेटर का सिंबल जो है वो एमएस वर्ड में किस काम में आता है, क्या करता है, ये आपको बताना है। तो आपको मैं 2 चीज यहां पे बता देता हूं। पहला तो आपका ये हो गया कि कंट्रोल शिफ्ट प्लस आपका ग्रेटर। दूसरा होता है CTRL प्लस आपका शिफ्ट होता है प्लस आपका लेस होता है। तो ये ग्रेटर का मतलब क्या होता है यहाँ पे कि फॉन्ट को बड़ा करना। क्या होता है मेरे भाई? फॉन्ट को बड़ा करना। ग्रेटर लग गया मतलब फॉन्ट को आप बड़ा कर रहे हो, कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करोगे और ग्रेटर प्रेस करोगे वहां पे, तो ये आपका फॉन्ट जो हो जाएगा वो बड़ा होता चला जाएगा। लेकिन अगर यहीं पे लेस देन करोगे तो आपका फॉन्ट जो है वो छोटा होता चला जाएगा। ठीक है, बात यारी समझ में? चैनल को एक बार सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर लीजिएगा। हम लोगों ने इस वीडियो पे टारगेट रखा है कितने लाइक का? हम लोगों ने 1000 लाइक का इस वीडियो पे टारगेट रखा है।
है कितना मेरे भाई 1K आपका लाइक का, ठीक है। विच की इज यूज टू अपडेट ए फील्ड इन MS वर्ड, MS वर्ड में फील्ड को अपडेट करने के लिए कौन सी कुंजी का उपयोग होता है? तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे सर F9 का यूज होता है। और आपको पता है मेरे दोस्त कि फंक्शन की जो होता है वो कितना होता है, हमारा 12 होता है, ठीक है। और इसमें किसका यूज होता है, F9 का आपका यूज होता है, ठीक है। चलिए दूसरा सवाल, 8वां नंबर वाला सवाल हम लोग चलते हैं। बहुत अच्छा सवाल है, लिखा है व्हाट इज द डिफॉल्ट फॉन्ट इन MS वर्ड 2016, मतलब 2016 का डिफॉल्ट फॉन्ट क्या है MS वर्ड का, ये आपसे पूछा है। तो आप क्या कहोगे, कैलिबरी कहोगे। क्या कहोगे मेरे दोस्त, कैलिबरी कहोगे। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट वाले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट वाले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट वाला सवाल हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट वाला सवाल हमारा क्या कह रहा है, ध्यान देते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, ठीक है। 9 नंबर वाला सवाल क्या कह रहा है, लिखा है क्या कि विच टैब कंटेन्स द ट्रैक चेंजेस फीचर इन MS वर्ड। आपका MS वर्ड में ट्रैक चेंजेस सुविधा किस टैब में होती है आपको बताना है। तो आपको बताना है क्या किस टैब में होती है, इंसर्ट में होती है, रिव्यू में होती है, व्यू में होती है या फिर रेफरेंस में होती है। तो आप क्या कहोगे, रिव्यू में होती है। ट्रैक चेंजेस सुविधा कहां होती है मेरे भाई, रिव्यू में होती है, ठीक है। चलिए दूसरा क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। 10 नंबर वाला सवाल जो है वो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, Which tool is used to combine different version of documents, मतलब विभिन्न संस्करणों के दस्तावेज को मिलाने के लिए कौन सा टूल उपयोग होता है, ये आपसे पूछा है। तो आप क्या कहोगे, कंबाइन के बारे में कहा है तो कंबाइन का टूल यूज होगा। ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दूसरा सवाल चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। और 11 नंबर वाला जो हमारा सवाल है वो कह रहा है कि इन विच टैब इज यूज स्मार्ट आर्ट ऑप्शन अवेलेबल। स्मार्ट आर्ट विकल्प किस टैब में यूज उपलब्ध होता है, अवेलेबल होता है, ये आपको बताना है। तो आप क्या कहोगे, आप क्या कहोगे सर, इंसर्ट में होता है। कहां होता है, स्मार्ट टैब जो होता है वो कहां होता है, इंसर्ट में होता है, ठीक है। स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स इंसर्ट टैब के अंतर्गत दिए जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं हम लोग। 12 नंबर वाला जो हमारा सवाल है वो क्या कह रहा है कि व्हाट इज द शॉर्टकट फॉर इंसर्टिंग ए पेज ब्रेक। पेज ब्रेक डालने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है, ये आपको बताना है कि पेज ब्रेक डालने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है, ये आपको बताना है। तो आप क्या कहोगे, कंट्रोल प्लस इंटर कहोगे। क्या कहोगे मेरे दोस्त, कंट्रोल प्लस आप वहां पे इंटर कहोगे, ठीक है। चलिए दूसरा सवाल चलते हैं, क्वेश्चन नंबर चलेंगे हम लोग 13 पे चलेंगे। और 13 नंबर सवाल यहाँ पे हम लोग देखेंगे। लिखा है क्या कि व्हाट इज द यूज ऑफ स्पाइक, व्हाट इज द यूज ऑफ स्पाइक फीचर इन वर्ड। वर्ड में स्पाइक फीचर का क्या उपयोग होता है, यह आपसे पूछा है कि वर्ड में स्पाइक फीचर का क्या उपयोग होता है। तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे टेम्परेरी क्लिपबोर्ड का यूज होता है। क्या होता है, टेम्परेरी क्लिपबोर्ड का यूज होता है, ठीक है। 14 नंबर सवाल पे चलते हैं। 14 नंबर सवाल है हमारा, क्या लिखा है कि हाउ मेनी कॉलम्स कैन यू इंसर्ट इन वर्ड टेबल मैक्सिमम। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, VVI सवाल है मेरे दोस्त, कि वर्ड की टेबल में अधिकतम कितने कॉलम डाले जा सकते हैं। तो आप क्या कहोगे, 63। क्या कहोगे, याद कर लेना 63 टेबल। यहां पे आप कह सकते हो कि वर्ड की टेबल में अधिकतम कितने कॉलम डाले जा सकते हैं। तो 63 टेबल नहीं, कॉलम, 63 कॉलम आप यहां पे डाल सकते हैं। चलिए दूसरा सवाल क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। 15 नंबर सवाल हमारा कह रहा है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कंट्रोल प्लस क्यू इन वर्ड। आपका लिखा है क्या, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कंट्रोल प्लस क्यू इन वर्ड आपका। तो आप क्या कहोगे कि क्लियर पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। क्या कहोगे आप, क्लियर पैराग्राफ फॉर्मेटिंग कहोगे, ठीक है। चलिए दूसरा सवाल चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। 16 क्या लिखा है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कंट्रोल शिफ्ट और एल। कंट्रोल शिफ्ट और एल MS वर्ड में क्या काम करता है, इसका क्या काम है। तो डॉक्यूमेंट को लॉक करता है, बुलेट लिस्ट बनाना है, या फिर फुटर जोड़ना है, या फिर फॉन्ट बदलना है। तो आप सिंपली कहोगे कि सर इसमें बुलेट लिस्ट जो है वो क्या होगा, बनाना होगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 17 पे। 17 हमारा बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, और देखोगे क्या सवाल है मैं आपको बताता हूं। Which file type preserve formatting and enables file sharing। कौन सा फाइल जो है कौन सा फाइल प्रकार फॉर्मेट बनाए रखता है और फाइल शेयरिंग की सुविधा देता है। मतलब कहने का ये है कि आप किसी भी टेक्स्ट से कोई भी डॉक्यूमेंट का आपने PDF बना लिया है, तो
तो जो आपके पीपीटी में रहेगा वही आपके पीडीएफ में फॉन्ट रहने वाला है, वो छोड़ने का कोई चांसेस नहीं है, उसको आप कहीं भी आप शेयर कर सकते हो। तो फॉर्मेटिंग बनाए रखता है तो वो कौन सा आपका एक्सटेंशन है, तो आप कहोगे कि भैया .pdf है। क्या है? पीडीएफ में अगर आप सेव करोगे तो सेम फॉर्मेट आपका वहां पे रहने वाला है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। 18 नंबर वाला सवाल हमारा क्या कह रहा है, लिखा है क्या कि व्हाट इज विडो इन एमएस वर्ड, मतलब एमएस वर्ड में विडो क्या होता है ये आपको बताना है। ठीक है, तो पहला पैराग्राफ होता है, पेज का अंत होता है, नया पेज, या फिर पैराग्राफ की अंतिम पंक्ति जो अगले पेज पर जाती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? विडो कहते हैं। ठीक है, कहां कहते हैं? एमएस वर्ड में विडो किसको कहते हैं कि पैराग्राफ की अंतिम पंक्ति जो अगले पेज पर जाती है उसको हम लोग क्या कहेंगे मेरे दोस्त? उसको कहेंगे विडो, हम लोग कहने वाले हैं। विडो में मतलब कुछ और मत समझ लेना है ना। चलिए, विच ऑप्शन इज यूज टू रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग इन डॉक्यूमेंट्स, आपसे पूछा है कि किस विकल्प का उपयोग करके दस्तावेज में एडिटिंग सीमित करने के लिए किया जाता है। तो आप क्या कहोगे? रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग कहोगे। क्या कहोगे? रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग कहोगे वहां पे, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। 20 नंबर जो हमारा सवाल है वो आपका क्या लिखा है? लिखा है व्हाट इज द डिफॉल्ट ओरिएंटेशन ऑफ वर्ड डॉक्यूमेंट। वर्ड डॉक्यूमेंट में डिफॉल्ट ओरिएंटेशन क्या होता है? देखो, पेज ओरिएंटेशन होता है, एक आपका लैंडस्केप होता है, एक आपका पोर्ट्रेट होता है। तो इसमें पूछा भैया डिफॉल्ट मतलब पहले से उसमें क्या रहता है, तो आप कहोगे पोर्ट्रेट मोड में रहता है। मतलब इस तरीके से आपका A4 साइज का पेपर रहेगा और ये आपका लैंडस्केप हो जाएगा। ये क्या? लैंडस्केप, और ये आपका पोर्ट्रेट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कंट्रोल प्लस स्पेस बार इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में कंट्रोल और स्पेस बार का क्या काम होता है ये आपको बताना है। तो आप क्या कहोगे? डिफॉल्ट फॉन्ट फॉर्मेटिंग रिसेट करना। डिफॉल्ट फॉन्ट फॉर्मेटिंग क्या करना? रिसेट करना, आप इसको कहोगे। चलिए नेक्स्ट वाले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 22 है। क्या लिखा है कि विच सेक्शन कंटेन्स द मेल मर्ज फीचर, आपसे पूछा है कि मेल मर्ज की सुविधा किस सेक्शन में होती है। किसमें भैया? एमएस वर्ड के बारे में आपसे बात कर रहा है। तो आप क्या कहोगे? सर मेलिंग्स में होती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दूसरा हम लोग अगर बात कर ले, क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। 23 नंबर सवाल हमारा क्या कह रहा है कि व्हाट डज फॉर्मेट पेंटर डू। फॉर्मेट पेंटर क्या करता है? तो फॉर्मेटिंग हटाता है या फिर फॉर्मेटिंग कॉपी करता है और अन्य टेक्स्ट पर लगता है। तो आप क्या कहोगे कि फॉर्मेटिंग कॉपी करता है और अन्य टेक्स्ट पर क्या करता है? लगाता है। ठीक है, चलिए 24 नंबर वाला सवाल चलते हैं। 24 नंबर वाला सवाल हमारा क्या कह रहा है? व्हाट इज द यूज ऑफ कंट्रोल शिफ्ट और एन का यूज बताना है। किसमें? एमएस वर्ड में आपको बताना है मेरे दोस्त। किसमें बताना है? एमएस वर्ड में। तो आप क्या कहोगे? नॉर्मल स्टाइल लागू करना। क्या कहोगे? नॉर्मल स्टाइल यहां पे लागू करना। चलिए दूसरा सवाल 25 नंबर वाला सवाल हम लोग यहां पे देखते हैं। 25 नंबर वाला सवाल देखेंगे। लिखा है क्या कि हाउ डू यू क्रिएट ए ड्रॉप कैप इन वर्ड। वर्ड में ड्रॉप कैप कैसे बनाते हैं ये आपको बताना है। इंसर्ट के बाद वर्ड आर्ट में जाकर बनाते हैं, इंसर्ट के बाद ड्रॉप कैप में जाकर बनाते हैं, डिजाइन के बाद फॉन्ट में जाकर बनाते हैं, लेआउट के बाद टेक्स्ट बॉक्स में जाकर बनाते हैं। तो आप क्या कहोगे कि इंसर्ट के बाद आपका ड्रॉप कैप में लेकर बनाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 26 पे चलते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस डी इन एमएस वर्ड, आपसे पूछा है। एमएस वर्ड में ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस डी का क्या काम होता है। तो आप क्या कहोगे? सर इसमें डेट डालना होता है। क्या कहोगे मेरे भाई? कि गुरुजी इसमें डेट डालना होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट वाले सवाल पे। नेक्स्ट वाला सवाल हमारा 7 नंबर सवाल है। लिखा व्हाट इज द सेक्शन ब्रेक इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में सेक्शन ब्रेक का होता है, मतलब क्या होता है? ठीक है, तो पेज ब्रेक का दूसरा नाम होता है। अलग अलग फॉर्मेटिंग के लिए डॉक्यूमेंट का विभाजन होता है, या फिर हैंडिंग ब्रेक होता है, या फिर लाइन ब्रेक होता है। तो आप कहोगे कि सर अलग अलग फॉर्मेटिंग के लिए डॉक्यूमेंट का विभाजन होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? सेक्शन ब्रेक कहते हैं। क्या कहते हैं? सेक्शन ब्रेक हम लोग यहाँ पे कहते हैं। चलिए दूसरा सवाल काफी इंपॉर्टेंट सवाल है और इसको हम लोग देखते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा है क्या कि विच सिंबल इज यूज टू रिप्रेजेंट टैब कैरेक्टर इन शो हाइड फॉर्मेटिंग। मतलब शो हाइड फॉर्मेटिंग में टैब कैरेक्टर को कौन सा प्रतीक दर्शाता है। तो आप क्या कहोगे कि सर लेफ्ट, ये राइट एरो आपका दर्शाता है। क्या कहेंगे? हमारे पास 4 एरो होता है ना, लेफ्ट राइट और डाउन और बॉटम होता है। ठीक है, बॉटम और टॉप होता है। तो राइट एरो जो है वो आपका दाहिने ओर दर्शाता है। चलिए
29 नंबर वाले सवाल पे चलते हैं। लिखा है क्या कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कंट्रोल प्लस ए ऑल्ट प्लस भी इन एमएस वर्ड। कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस भी का क्या काम है? तो आप क्या कहोगे सर, ये पेस्ट स्पेशल के लिए काम करता है। क्या कहोगे? कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस भी क्या काम करता है? तो आप कहोगे कि सर पेस्ट स्पेशल के लिए ये क्या करता है, काम करता है। व्यू जूम के लिए, वर्टिकल लाइन सेवेज के लिए काम नहीं करता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 30 पे। लिखा है व्हाट इज द पर्पस ऑफ डॉक्यूमेंट इंस्पेक्टर। व्हाट इज द पर्पस ऑफ डॉक्यूमेंट इंस्पेक्टर के बारे में कहा है कि यहां पे जो है डॉक्यूमेंट इंस्पेक्टर का उपयोग किस लिए होता है? फॉन्ट बदलने के लिए, फॉर्मेटिंग देखने के लिए, हिडन मेटा डेटा और पर्सनल इंफॉर्मेशन हटाने के लिए, ग्रामर जांचने के लिए। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? आप लोग वीडियो शेयर नहीं करते हैं, इस बात का दुख मुझे लगा रहता है कि एक बार वीडियो को शेयर करना चाहिए और साथ में वीडियो को लाइक भी करना चाहिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि एग्जामिनेशन हमारा 30 जून तक चलना है मेरे दोस्त, तो इसके लिए हम लोगों ने 99 का क्या किया है, यहाँ पे पीडीएफ जो है टोटल जो भी कंसेप्ट आपका दिया गया है वहां भी मैंने एप्लीकेशन पे अरेंज करवा के रखवा दिया है। इसमें कुछ जो है वो आपका कंसेप्ट है और कुछ जो है वो एमसीक्यू दिया गया है। कुछ का मतलब हर एक सेक्टर में, हर एक सेक्शन में आपका 100+ एमसीक्यू दिया गया है, तो जाकर उसको भी एक बार परचेज करना, उसको भी एक बार देखना, क्योंकि एग्जाम के रेलेवेंट सब कुछ है। और बाद बाकी ये भी क्वेश्चंस आपका अलग है जिसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाता है, तो ये भी आप लोग एक बार देखते रहना, ठीक है। चलिए, तो ये मैंने आपको नहीं बताया, क्या होगा इसका आंसर? हिडन मेटा डेटा और पर्सनल इंफॉर्मेशन हटाने के लिए होता है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। 31 नंबर वाले सवाल में चलते हैं। लिखा है क्या कि विच कमांड इज यूज्ड टू सॉर्ट टेक्स्ट इन वर्ड। एमएस वर्ड में टेक्स्ट को सॉर्ट करने के लिए कौन सा कमांड यूज होता है? तो आप क्या कहोगे? सॉर्ट A to Z आपका यूज होता है। क्या होता है मेरे भाई? सॉर्ट A to Z आपका यूज होता है। चलिए 32 नंबर पे चलते हैं। लिखा है क्या व्हाट इज द यूज ऑफ कंट्रोल प्लस ई इन एमएस वर्ड। तो आप क्या कहोगे? सर सेंटर अलाइन के लिए यूज किया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा यहां पे मान लो कि यहां आपका लेफ्ट हो जाएगा, ये सेंटर, और ये राइट हो जाएगा। तो कोई भी टेक्स्ट आपका यहां पे रहता है, कोई भी आपका टेक्स्ट यहां रहता है तो लेफ्ट होता है, कोई भी टेक्स्ट यहां रहता है तो अलाइनमेंट आपका राइट हो जाता है, और यहां रहता है तो आपका सेंटर हो जाता है। तो ये CTRL प्लस हम लोग लेफ्ट करेंगे तो लेफ्ट होगा, CTRL प्लस राइट कर R करेंगे तो राइट हो जाएगा। अच्छा, CTRL प्लस C नहीं करना है, E करेंगे तो सेंटर हो जाएगा। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा कि सेंटर को अलाइन करने के लिए CTRL प्लस E हम लोग प्रेस करेंगे तो सेंटर हो जाएगा, ठीक है। सेंटर में सारा का सारा टेक्स्ट जो है वो आपका आ जाएगा, अरेंज हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 33 पे चलते हैं। लिखा है कि विच ऑप्शन इज यूज टू ऐड, क्या लिखा है यहाँ पे, सिटेशन इन एमएस वर्ड। लिखा है कि एमएस वर्ड में सिटेशन जोड़ने के लिए कौन सा विकल्प उपयोग होता है? तो आप कहोगे रेफरेंस यूज होता है, रेफरेंस यूज होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वाले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 पे चलते हैं। लिखा है क्या कि व्हाट इज द यूज ऑफ थेसारस, सारस है ना, थेसारस इन एमएस वर्ड का यूज एमएस वर्ड में किस चीज के लिए यूज होता है? तो आपको किस चीज के लिए यूज होता है? ये आपका यूज होता है किस चीज के लिए? वर्ड काउंट के लिए यूज होता है, या फिर आपका सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को दिखाने के लिए? तो आप कहोगे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को दिखाने के लिए यूज होता है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। थीसॉरस के बारे में कहा है, याद रखना है ना, ये क्या करता है, पर्यायवाची और विलोम शब्द जो है यहाँ पे सुझाता है शब्द आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल है कि इन वर्ड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ नेविगेशन पेन। नेविगेशन पेन, वर्ड में नेविगेशन पेन का क्या काम होता है? टेक्स्ट फॉर्मेटिंग होता है, डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना। आप कहोगे नहीं सर, हेडिंग, पेज और रिजल्ट के माध्यम से दस्तावेज को नेविगेट करता है। क्या करता है? यहाँ पे ध्यान से सुनना कि हेडिंग और पेज और रिजल्ट के माध्यम से क्या करता है, दस्तावेज को यहाँ पे नेविगेट करता है। दूसरा सवाल क्या है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कंट्रोल शिफ्ट प्लस F आपका इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में कंट्रोल शिफ्ट और F का क्या काम होता है? आप कहोगे कि फॉन्ट डायलॉग बॉक्स खोलना होता है। क्या कहोगे? कि फॉन्ट डायलॉग बॉक्स आपका खोलना होता है, और यही हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलिए 37 नंबर वाले सवाल पे आते हैं। लिखा है कि इन एमएस वर्ड विच ऑप्शन इज यूज्ड टू कीप टेबल हेडिंग विजिबल ऑन एवरी पेज। एमएस वर्ड में हर पेज में टेबल हेडिंग को दिखाने के लिए कौन सा विकल्प प्रयोग होता है? तो आप क्या कहोगे? रिपीट हेडर रो। क्या कहोगे आप? रिपीट हेडर रो कहोगे आप, ठीक है। क्या कहोगे? रिपीट हेडर रो आप यहां पे कहने वाले हो।
चलिए उसके बाद हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे बात करते हैं। 38 में क्या लिखा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम फॉन्ट साइज अवेलेबल इन टूल बार ड्रॉप डाउन। आपसे पूछा है कि एमएस वर्ड में टूल बार ड्रॉप डाउन में अधिकतम फॉन्ट साइज कितना होता है, तो आप क्या कहोगे 72 होता है। क्या होता है 72 होता है, ये आप यहां पे कहोगे। ठीक है, चलिए दूसरा क्या है कि क्वेश्चन नंबर 39 क्या है, क्या लिखा है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कंट्रोल शिफ्ट प्लस सी इन एमएस वर्ड। तो इसमें आप क्या कहोगे कॉपी फॉर्मेटिंग के लिए यूज होता है। क्या होता है कॉपी फॉर्मेटिंग के लिए यूज होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग आ जाते हैं 40 पे। 40 नंबर वाला सवाल क्या है कि विच फीचर रिमूव्स अनवांटेड फॉर्मेटिंग फ्रॉम द टेक्स्ट। कौन सी सुविधा जो है टेक्स्ट से अवांछित फॉर्मेटिंग को हटाती है। एमएस वर्ड का बात कर रहे हैं, तो आप क्या कहोगे क्लियर फॉर्मेटिंग हटाती है। क्या कहेंगे आप क्लियर फॉर्मेटिंग हटाती है। ठीक है, चलिए दूसरा सवाल चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 41 पे, और 41 नंबर वाला सवाल क्या कह रहा है, लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टेक्स्ट अलाइनमेंट ऑप्शन इन वर्ड। ऑप्शन इन वर्ड कहने का मतलब है निम्नलिखित में से एमएस वर्ड में अलाइनमेंट विकल्प नहीं है, तो कौन सा मिडिल नहीं है। लेफ्ट जस्टिफाई और आपका राइट है, लेकिन मिडिल नहीं है, उसको सेंटर कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं 42 नंबर वाले सवाल पे चलते हैं। 42 नंबर वाला सवाल क्या है, लिखा है कि व्हाट डज द इनवेलप्स ऑप्शन इन मेलिंग टैब डू। मेलिंग टैब में इनवेलप्स विकल्प क्या करता है। ठीक है, तो आप कहेंगे इनवेलप्स प्रिंट करने के लिए एड्रेस को जोड़ता है। क्या करेंगे इनवेलप्स प्रिंट करने के लिए एड्रेस को क्या करेगा वो जोड़ेगा। ठीक है, 43 नंबर वाले सवाल पे चलते हैं। लिखा है क्या व्हाट इज विडो ऑर्फन कंट्रोल यूजिंग वर्ड। आपसे पूछा है कि एमएस वर्ड में विडो ऑर्फन कंट्रोल का क्या उपयोग होता है, तो आप क्या कहोगे लाइन ब्रेक रोकने के लिए। लाइन ब्रेक को क्या करेंगे रोकने के लिए यूज होता है। किसका विडो और ऑर्फन कंट्रोल का यूज किसमें होता है, तो लाइन ब्रेक को रोकने के लिए। यह फीचर पैराग्राफ की पहली आखिरी पंक्ति को अकेले पेज पर नहीं जाने देती है, ऐसा यहां पे लिखा है। चलिए दूसरा सवाल चलते हैं। दूसरा सवाल है व्हाट इज द पर्पस ऑफ वर्ड काउंट टूल। वर्ड काउंट टूल का उद्देश्य क्या होता है, तो आप क्या कहेंगे कि अक्षर पेज आदि का गिनती करना होता है। शब्द अक्षर पेज आदि का गिनती करना होता है वर्ड काउंट टूल का मतलब। आसान आसान चीज आपसे पूछा गया है, कोई दिक्कत है नहीं, और इससे बाहर कुछ भी नहीं आपसे पूछा जाएगा, कुछ भी नहीं आपसे पूछा जाएगा। विच टैब कंटेन द थीम्स ऑप्शन। कौन सा थीम, कौन सा टैब थीम्स विकल्प को सम्मिलित करता है यहाँ पे, यह आपसे पूछा गया। तो आप क्या कहोगे डिजाइन जो है वो थीम को इंक्लूड करता है अपने टैब के अंदर। यहां तक कोई परेशानी नहीं। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 पे चलते हैं। 46 नंबर वाला सवाल क्या कह रहा है, व्हाट डज रीडिंग मोड डू इन वर्ड। एमएस वर्ड में रीडिंग मोड का क्या काम होता है, ये आपसे पूछा है। आप कहोगे केवल पढ़ने योग्य व्यू दिखाता है। क्या करता है, केवल पढ़ने योग्य क्या करता है, यहाँ पे व्यू आपका दिखाता है। रीडिंग मोड के बारे में कहा गया है। चलिए दूसरा क्या है यहां पे कि विच एमएस वर्ड वर्जन इंट्रोड्यूस द रिबन इंटरफेस। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, VVI सवाल है कि एमएस वर्ड में किस संस्करण में रिबन इंटरफेस पहली बार लाया गया था, तो आप कहोगे वर्ड 2007 में। किसमें, वर्ड 2007 में आप यहां पे कहोगे कि रिबन इंटरफेस लाया गया था। ठीक है, चलिए उसके बाद दूसरा हमारा क्या है, दूसरा जो हमारा सवाल है वो आपका लिखा व्हाट डज CTRL Ctrl+1 डू इन वर्ड। एमएस वर्ड में जो है वो Ctrl+1 का क्या काम है, तो सिग्नल लाइन स्पेसिंग लागू करता है। क्या करता है, सिग्नल लाइन स्पेसिंग आपका यहाँ पे लागू करता है। आगे चलते हैं 49 नंबर वाले सवाल पे। 49 नंबर वाला जो सवाल है वो हमारा क्या कह रहा है, व्हाट इज कर्निंग इन टाइपोग्राफी। आपसे पूछा है कि टाइपोग्राफी में जो है वो कर्निंग क्या होता है, तो दो कैरेक्टर के बीच के दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, कर्निंग कहते हैं। आपसे पूछेगा कि एमएस वर्ड में कर्निंग शब्द का मतलब क्या होता है, तो दो कैरेक्टर के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, कर्निंग कहते हैं। और दो अक्षरों के बीच के स्पेस को एडजस्ट किया जाता है ताकि टेक्स्ट जो है वो संतुलित दिखे, बैलेंस दिखे, इसलिए ये किया जाता है। ठीक है, चलिए 50 नंबर वाले सवाल पे आते हैं। 50 नंबर वाला जो हमारा सवाल है वो क्या कह रहा है कि विच शॉर्टकट ओपन सेव एज डायलॉग बॉक्स इन वर्ड। एमएस वर्ड में सेव एज डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है, तो आप क्या कहोगे F12 है। क्या कहोगे आप, F आपका 12 है। तो मेरे दोस्त ये आपका जो क्वेश्चन था वो एमएस वर्ड का क्वेश्चन था। अब जो हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं वो किसका क्वेश्चन करेंगे, तो एक्सेल का क्वेश्चन करने वाले हैं। किसका क्वेश्चन करेंगे मेरे भाई, एक्सेल करेंगे, फिर हम लोग पावर पॉइंट करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है।
कौन सा फंक्शन किसी टेक्स्ट स्ट्रिंग में कैरेक्टर की संख्या लौटाता है? विच फंक्शन रिटर्न्स द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन ए टेक्स्ट स्ट्रिंग? तो आप क्या कहोगे सर? लेन ब्रैकेट हो जाएगा। क्या कहोगे आप? सर लेन ब्रैकेट हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट वाले सवाल पे। एक्सेल हम लोग यहाँ पे कंप्लीट कर रहे हैं, एक्सेल हम लोग यहाँ पे कंप्लीट कर रहे हैं, और इस बात की गारंटी कि अगर आप एक बार पीडीएफ देख लोगे ना मेरे भाई, तो आपका पूरा का पूरा टोटली रिवीजन हो जाएगा इस क्लास के साथ साथ। और 1% का बकवास तो आपको मेरे किसी भी क्लास में, इस चैनल पे किसी भी क्लास में आपको नहीं मिलेगा, है ना। बिल्कुल एग्जाम के रेलेवेंट क्वेश्चंस आपको मिलेगा, एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई आपको मिलने वाला है, ठीक है। एक्सेल में नया वर्कशीट डालने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग होता है? ये आपसे पूछा है। एक्सेल में नया वर्कशीट डालने के लिए विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू इंसर्ट ए न्यू वर्कशीट इन एक्सेल आपसे पूछा है। तो आप क्या कहोगे मेरे दोस्त? आप कहोगे शिफ्ट प्लस F11 कहोगे। क्या कहोगे? शिफ्ट प्लस F11 कहोगे। चलिए दूसरा क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग आते हैं, 3 नंबर वाले सवाल में आते हैं। लिखा है क्या कि व्हाट डज द वी लुकअप फंक्शन रिक्वायर एज द थर्ड क्या है आर्गुमेंट? वी लुकअप फंक्शन तीसरे तर्क के रूप में क्या चाहिए होता है? तो आप क्या कहोगे? कॉलम इंडेक्स नंबर कहोगे। क्या कहोगे मेरे दोस्त? कॉलम इंडेक्स नंबर आप यहां पे कहोगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। 4 नंबर सवाल हमारा क्या कह रहा है? विच आपका चार्ट टाइप इज बेस्ट सुटेड टू शो ट्रेंड्स ओवर टाइम? ये आपका वीवीआई सवाल है। तो समय के साथ रुझानों को दिखाने के लिए सबसे उपयुक्त चार्ट का प्रकार कौन सा है? तो आप क्या कहोगे? लाइन चार्ट है। कौन सा है मेरे भाई? कौन से चार्ट का प्रकार है? तो ये लाइन चार्ट है आपका। चलिए दूसरा सवाल चलते हैं, दूसरा सवाल चलते हैं। क्या लिखा है? व्हाट क्या लिखा है? व्हाट विल द फॉर्मूला A1 प्लस B1 स्टार C1 यहां पे लिखा है रिटर्न इनटू एक्सेल। आपसे पूछा है कि एक्सेल में ये जो फॉर्मूला है उसका क्या परिणाम देगा, ये आपको बताना है। तो ये जो परिणाम देगा मेरे भाई वो A1 देगा, प्लस में आपका क्या देगा? B1 इंटू में C1 आपका ये परिणाम देगा। ये स्टार का मतलब आपको पता है कि हमेशा क्या होता है? गुणा होता है। प्लस दे के रखा है और गुना है तो हम लोग इसको ब्रैकेट में कर लेंगे। टोटली बॉड मास के हिसाब से चलता है, ठीक है। तो आप लोग कहोगे कि सर ऑप्शन नंबर बी हमारा इसके हिसाब से सही हो जाएगा। A1 B1 इंटू C1 आपका हो जाएगा A1 प्लस B1 इंटू C1, ठीक है। चलिए यहाँ पे कोई भी आप अगर रखते हुए का वैल्यू रखो, बी का सी का वैल्यू रखो, तो वहां पे आप इसका वैल्यू निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए दूसरा सवाल जो है हमारा, दूसरा सवाल हमारा क्या क्या कह रहा है? यही है ना सवाल। लिखा है कि विच एक्सेल फंक्शन विल रिटर्न ट्रू इफ सेल इज एम्प्टी? कौन सा एक्सेल फंक्शन ट्रू लौटाता है यदि कोई सेल खाली हो? तो आप क्या कहेंगे? इज ब्लैंक ब्रैकेट। क्या कहेंगे? इज ब्लैंक ब्रैकेट जो है हमारा ट्रू फंक्शन जो है वो ट्रू लौटाता है कोई सेल अगर खाली हो आपका तो, ठीक है। पहले वो जांचता है, आपके इसमें भी लिखा गया है, पहले वो क्या करता है? जांचता है, उसके बाद वो खाली है या फिर नहीं है आपको बताता है, ठीक है। व्हाट डज द डॉलर साइन इन एक्सेल फॉर्मूला इंडिकेट? एक्सेल में डॉलर का चिन्ह जो है वो क्या दर्शाता है? तो आप क्या कहेंगे? एब्सोल्यूट रेफरेंस को दर्शाता है। किसको दर्शाता है मेरे भाई? एब्सोल्यूट रेफरेंस को दर्शाता है। चलिए दूसरा सवाल है, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। 8 नंबर वाला जो सवाल है वो क्या कह रहा है? मोस्ट वीवीआई सवाल है कि व्हाट इज द डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन ऑफ एक्सेल 2019? तो आप आसानी से कह सकते हैं कि .xlsx हो जाएगा। क्या होगा? .xlsx आपका हो जाएगा। चलिए दूसरा क्या है, यहां पे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, और 9 नंबर वाला जो सवाल है वो क्या लिखा है कि विच फंक्शन काउंट्स ओनली न्यूमेरिक वैल्यू इन रेंज? आपसे पूछा है कि कौन सा फंक्शन केवल संख्यात्मक मानों की गिनती करता है? तो काउंट और ब्रैकेट करता है। क्या करता है मेरे दोस्त? काउंट और ब्रैकेट करता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 पे आते हैं, और 10 नंबर वाला जो हमारा सवाल है वो क्या कह रहा है? 10 नंबर वाला सवाल कह रहा है कि विच फीचर इन एक्सेल लेट्स यू समराइज डेटा यूजिंग रो एंड कॉलम? एक्सेल में कौन सी विशेषता आपको पंक्ति और कॉलम के उपयोग करके डेटा सारांशित करने देती है? तो आप कहोगे पिवोट टेबल। क्या कहोगे आप? पिवोट टेबल आप वहां पे कहोगे। गलती मत करना, एक एक सवाल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक एक सेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और उसी तरीके से क्वेश्चंस भी हम लोग यहाँ पे छांट कर लाते हैं, ठीक है। चलिए इसलिए मैंने कहा कि चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर लो। देखो यही हमारा एक मोटिवेशन है, आपका एक लाइक एक शेयर हमारे लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशन हो जाता है। तो मैं वही मांगता हूँ आप लोगों से, और तो कुछ ज्यादा मेरी डिमांड है नहीं, और जो भी एग्जाम के रेलेवेंट सवाल होता है मैं वही लेकर आता हूँ, ठीक है। तो ये बात आप लोगों को भी पता है। चलिए
दूसरा सवाल चलते हैं, बातचीत तो होते रहेगा। दूसरा सवाल चलते हैं, सवाल क्या लिखा है कि व्हाट डज कॉनकेटनेट फंक्शन डू इन एक्सेल, आपसे पूछा है कि एक्सेल में कॉनकेटनेट फंक्शन क्या करता है। तो आप क्या कहोगे कि सर ये टेक्स्ट को जोड़ता है। क्या कहोगे आप? सर ये टेक्स्ट को क्या करता है? जोड़ता है। ठीक है, दूसरा सवाल चलते हैं, 12 नंबर वाला जो हमारा सवाल है वो क्या लिखा है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ इफ एरर फंक्शन। इफ एरर फंक्शन का क्या उद्देश्य है? तो ये क्या करता है? त्रुटि आने पर वैकल्पिक मान लौटाना। त्रुटि आने पर क्या करता है? वैकल्पिक मान जो है ये आपका लौटाता है। चलिए उसके बाद हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में। 13 के बारे में हम लोग बात करते हैं। 13 क्या कह रहा है? What will be the result of formula round? राउंड आपका 12.678 और ये आपका 1 दिया गया है। ये 1 जो है आपका 0 के बराबर काउंट होता है डेसिमल के बाद। ठीक है, तो आप देखोगे यहाँ पे कि 12.678 है, तो ये कंफर्म है कि 678 है, तो 12.7 है, तो हम लोग राउंड फिगर में इसको लिख ही सकते हैं, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग कहेंगे क्या कि राउंड आपका दिया गया है 12.678 कॉमा 1 आपका दिया गया। 1 जो है वो डेसिमल के बाद 0 के बराबर काउंट होता है, तो यहाँ जो है हम लोग 12.7 कह सकते हैं राउंड फिगर में, तो कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके का भी सवाल आपसे पूछे जाने का संभावना, तो मैंने सोचा कि भाई साहब पहले ही एक बार करा देते हैं, निश्चिंत हो जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। 14 नंबर सवाल जो है वो क्या लिखा है? देखो 14 नंबर सवाल क्या लिखा है? लिखा है विच फंक्शन रिटर्न्स द करेंट डेट इन एक्सेल। एक्सेल में वर्तमान तिथि लौटाने वाला फंक्शन कौन सा होता है? तो आप क्या कहोगे? टुडे ब्रैकेट होता है। ठीक है, आप क्या कहोगे? टुडे ब्रैकेट होता है, वर्तमान तिथि लौटाने के बारे में बात कर रहा है। देखो टुडे ब्रैकेट केवल वर्तमान तिथि लौटाता है, जबकि नाउ जो है तिथि और समय दोनों लौटाता है, ऐसा यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है। चलिए 15 नंबर वाले सवाल पे चलते हैं। 15 नंबर वाला जो हमारा सवाल है वो आपका क्या कह रहा है कि व्हाट इज द कीबोर्ड शॉर्टकट टू इंसर्ट करेंट डेट इन एक्सेल, आपसे पूछा है। तो मेरे भाई एक्सेल में वर्तमान तिथि डालने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? कंट्रोल प्लस, इसको कहते हैं हम लोग सेमी कॉलन। देखो यहाँ ये हमारा कॉलन हो जाता है, क्या होगा? कॉलन होगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा? सेमी कॉलन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेमी कॉलन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा बिल्कुल सही आंसर है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा क्या है? बिल्कुल सही आंसर है। आगे चलते हैं नेक्स्ट वाले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। और 16 नंबर वाला जो हमारा सवाल है वो काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे सवाल होने वाला है। ठीक है, लिखा है क्या कि विच एरर अपीयर्स व्हेन द नंबर इज टू लार्ज फॉर ए सेल। जब कोई संख्या सेल में फिट नहीं होती है तो कौन सी त्रुटि आती है, ये आपको बताना है। तो त्रुटि हमारा क्या आएगा? हैज करके आता है, ऑप्शन नंबर सी। ये VVI सवाल है मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर होता है। दूसरा सवाल हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। और 17 नंबर क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन वॉलेटाइल बार बार अपडेट होने वाला है? तो आप क्या कहोगे? नाउ ब्रैकेट आपका बार बार जो है अपडेट होने वाला फंक्शन है आपका। ठीक है, चलिए अब इस सवाल पे आते हैं। इस सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 पे आएंगे। और 18 नंबर वाला जो सवाल है आपसे क्या बोला? ये भी आपके फॉर्मूला पे बेस्ड है। व्हाट डज द फंक्शन मोड 10 और फिर 3 कॉमा रिटर्न क्या करेगा? तो आप क्या कहोगे? 1 आपका रिटर्न करेगा। आप क्या कहोगे? 1 आपका रिटर्न करेगा यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ देखो कि कैसे रिटर्न करेगा। तो मोड ब्रैकेट शेषफल देता है, तो 10 को डिवाइड करेंगे यहाँ 3 से, और 3 जैसे ही हो जाएगा तो मेरे पास रिमाइंडर कितना बचेगा? तो 1 बचेगा। तो हम लोग कह सकते हैं, इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट वाले सवाल पे चलते हैं। लिखा है विच फंक्शन काउंट्स ओनली नन ब्लैंक सेल, आपसे पूछा है कौन सा फंक्शन केवल नन ब्लैंक सेल की गिनती करता है? तो आप क्या कहोगे? काउंट ए ब्रैकेट आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। काउंट ए ब्रैकेट आपका बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा सवाल क्या है कि विच फीचर अलाउ यू टू सेट रूल फॉर सेल फॉर्मेटिंग। कौन सी विशेषता आपको सेल फॉर्मेटिंग के नियमों सेट करने की सुविधा देती है? तो आप यहाँ क्या कहोगे? कंडीशनल फॉर्मेटिंग आपको सुविधा देती है। क्या देती है? कंडीशनल फॉर्मेटिंग आपको सुविधा देती है। दूसरा सवाल, विच फंक्शन कैलकुलेट्स क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट पेड ऑन ए लोन। कौन सा फंक्शन ऋण पर भुगतान की गई कुल ब्याज राशि की गणना करता है? तो आप क्या कहोगे? क्यूमी PMT ब्रैकेट आप यहाँ पे कहने वाले हो। ठीक है, दूसरा सवाल आते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं किस पे? 22 पे आते हैं। और 22 नंबर सवाल हमारा क्या कह रहा है?
इन एक्सेल व्हाट डज ट्रिम फंक्शन डू, एक्सेल में ट्रिम फंक्शन क्या करता है? तो आप क्या कहोगे यहाँ पे कि स्पेस यहाँ हटाता है, आप क्या कहोगे मेरे दोस्त कि स्पेस यहाँ पे हटाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 23 पे आते हैं। 23 नंबर वाला जो हमारा सवाल है वो क्या कह रहा है, लिखा है व्हाट इज द यूज ऑफ टेक्स्ट फंक्शन इन एक्सेल, एक्सेल में टेक्स्ट फंक्शन का क्या उपयोग होता है ये आपको बताना है। तो आप क्या कहोगे, नंबर को टेक्स्ट में बदलना, क्या कहेंगे आप, नंबर को टेक्स्ट में बदलना यहाँ पे कहेंगे। चलिए 24 नंबर वाले सवाल पे आते हैं। 24 नंबर वाला सवाल, व्हाट डज द F4 की डू इन MS एक्सेल फॉर्मूला एडिटिंग, आपसे पूछा है कि F4 की जो है आपका फॉर्मूला एडिटिंग करते समय कुंजी क्या करता है? तो आप क्या कहोगे, सेल डिफरेंस को एब्सोल्यूट रिलेटिव में बदलती है, ये आप यहां पे कहोगे। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आपसे क्या यहां पूछा है कि व्हाट विल बी द फॉर्मूला INT 8.9 रिटर्न, आपसे पूछा है तो क्या हो जाएगा? तो आप यहां कहो क्या कहोगे, 8 हो जाएगा। एक दो क्वेश्चन इस तरीके का पढ़ना आपको जरूरी था, है ना, इसलिए यहां पे मैंने क्वेश्चंस को डाला है। दूसरा 26 नंबर सवाल हमारा क्या है, 26 नंबर सवाल हमारा क्या बोल रहा है, एक मिनट। 26 नंबर सवाल क्या बोल रहा है कि विच फंक्शन रिटर्न्स द रैंक ऑफ ए नंबर लिस्ट, सूची में किसी संख्या का रैंक लौटाने वाला फंक्शन कौन सा है? तो आप क्या कहेंगे, रैंक ब्रैकेट आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। 27 नंबर सवाल हमारा क्या कह रहा है, 27 नंबर सवाल हमारा कह रहा है, यहां पे अगर आप ध्यान देंगे लिखा है क्या कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एक्सेल डेटा वैलिडेशन टूल, आपका है कि एक्सेल का डेटा वैलिडेशन टूल किस लिए प्रयोग होता है? तो आप क्या कहेंगे, गलत डेटा एंट्री से बचाओ, क्या कहेंगे, गलत डेटा एंट्री से बचाओ आप यहां पे कहेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। 28 हमारा क्या क्या कह रहा है कि व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ लेफ्ट ब्रैकेट एक्सेल और फिर 3, क्या इसका परिणाम क्या हो सकता है? तो आप यहां कह सकते हैं सर EXE होता है, अगर ये लेफ्ट ब्रैकेट में कोई भी चीज दिया जाएगा तो ये लेफ्ट से 3 लेटर आपका, 3 यहां लिखा है, 4 होता तो 4 उठाता, 3 है तो यहां 3 उठाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इसी तरीके का बात यहां भी लिखा हुआ है कि लेफ्ट ब्रैकेट दिए गए स्ट्रिंग को बाएं से निर्धारित संख्या अक्षरों को क्या करता है, लौटाता है नंबर के हिसाब से। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं। लिखा है व्हाट हैपेंस व्हेन यू प्रेस कंट्रोल F ग्रेब एसेंट, आपका यहां पे लिखा है कंट्रोल प्लस F यहां पे दबाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, उससे क्या होता है, वर्कबुक सेव होती है, सभी फॉर्मूला दिखाई देते हैं। उसके बाद क्या है कि लाइन हटती है या फिर डेटा हाईलाइट होता है। तो आप क्या कहोगे यहाँ पे कि सर सभी फॉर्मूला क्या करते हैं, यहाँ पे दिखाई देता है, या शॉर्टकट सभी सेल में मौजूद फॉर्मूला को दिखाई देता है, आप ऐसा यहां पे कह सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 हम लोग चलते हैं। 30 नंबर वाला जो हमारा सवाल है वो क्या कह रहा है, वो लिखा है क्या कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग द ऑपरेटर इन एक्सेल, एक्सेल में ऑपरेटर का क्या उपयोग होता है? तो टेक्स्ट को जोड़ने के लिए यूज होता है। ठीक है, एक्सेल में एंड का क्या यूज होता है? तो आप कहेंगे टेक्स्ट को जोड़ने के लिए होता है, लाइक प्रीपोजिशन। ठीक है, चलिए दूसरा सवाल है 31 नंबर सवाल है कि व्हाट डज सेल फंक्शन रिटर्न, सेल फंक्शन क्या लौटाता है? तो सेल फंक्शन की जानकारी लौटाता है, जैसे पता और फिर फॉर्मेट आपका ये लौटाता है यहाँ पे। ठीक है, 32 नंबर सवाल हमारा क्या कह रहा है, 32 नंबर सवाल कह रहा है कि विच फंक्शन रिट्रीव्स डेटा फ्रॉम ए स्पेसिफिक सेल इन ए टेबल, टेबल में किसी विशेष सेल के डेटा प्राप्त करने के लिए कौन सा फंक्शन प्रयोग किया जाता है? तो आप क्या कहेंगे, इंडेक्स और ब्रैकेट का यूज किया जाता है, क्या कहेंगे, इंडेक्स और ब्रैकेट का यूज किया जाता है। चलिए दूसरा सवाल क्या है हम लोग देखते हैं, विच फंक्शन यूज टू अलोंग विथ इंडेक्स टू सर्च ए पोजीशन, इंडेक्स के साथ पोजीशन खोजने के लिए कौन सा फंक्शन यूज होता है? तो आप क्या कहेंगे, मैच और ब्रैकेट यूज होता है, क्या होता है, मैच और ब्रैकेट यूज होता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 34 नंबर वाले सवाल पे चलते हैं। 34 नंबर वाले सवाल पे चलते हैं, क्या लिखा है 34 नंबर का सवाल, लिखा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन काउंट एंड काउंट ए, आपका लिखा है यहाँ पे काउंट और काउंट ए में क्या अंतर होता है? तो देखो काउंट जो है वो केवल नंबर गिनता है, काउंट ए जो है वो सभी नन ब्लैंक को भी वहां पे काउंट कर लेता है, काउंट ए। ठीक है, चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करते हैं 35 के बारे में। लिखा है कौन सा फंक्शन टेक्स्ट स्ट्रिंग के बीच कैरेक्टर निकालता है? तो आप क्या कहोगे, कहेंगे सर मिड ब्रैकेट, यहाँ पे कहेंगे, क्या कहेंगे आप,
मिड और ब्रैकेट कहने वाले हैं। 30 कितना नंबर क्वेश्चन है? 30 आपका 6 नंबर सवाल है। 36 नंबर सवाल है। लिखा है व्हाट विल पावर 2,3 रिटर्न क्या क्या करेगा? तो ये मान लो 2 आपका x है, 3 आपका y है, तो x का पावर y मतलब 2 का पावर 3 करोगे तो ये 8 लौट आएगा। यही इसका तरीका होता है। तो क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। जितना भी रहेगा पहले x मानो, बाद वाले को y मान के पावर बिठा दो, मतलब यही आपका एक तरीका है। और यहाँ क्या हो जाएगा? 2 का पावर 3 तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी क्या हो जाएगा? आपका 8 हो जाएगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 8 आपका हो जाएगा। चलिए 37 नंबर सवाल आपका क्या है? 37 नंबर सवाल, किस चार्ट का प्रयोग करके पूर्ण वस्तु को हिस्सा की तुलना के लिए सबसे क्या किया जा सकता है? सबसे उपयुक्त है, यह आपसे पूछा है। ठीक है, मतलब विच चार्ट टाइप इज बेस्ट कंपेयर पार्ट ऑफ ए होल? तो आप क्या कहेंगे? पाई चार्ट कहेंगे। यहाँ पे आप क्या कहेंगे? पाई चार्ट कहेंगे। चलिए 38 नंबर सवाल हमारा क्या लिखा है? 38 नंबर सवाल जो है वो क्या लिखा है, एक बार इसको देख लेते हैं। 38 नंबर सवाल है, ये लिखा है क्या कि व्हाट इज द शॉर्टकट टू डिलीट द सेलेक्टेड रो? चयनित पंक्ति को हटाने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो आप कंट्रोल प्लस माइनस कहोगे। क्या कहोगे? कंट्रोल प्लस माइनस कहोगे आप। तो वो क्या है कि दबाने पे चयनित रो या कॉलम हटाई जा सकती है वहां से। चलिए दूसरा नंबर हम लोग बात करते हैं किस पे? 39 नंबर वाले सवाल पे, व्हाट इज द यूज ऑफ सब्स्टिट्यूट फंक्शन? सब्स्टिट्यूट फंक्शन का क्या उपयोग होता है? तो किसी शब्द को बदलना, किसी शब्द को बदलना होता है। क्या होता है? किसी शब्द को बदलना होता है, हमारा इसका मेन काम होता है। चलिए 40 नंबर सवाल हम लोग बात करते हैं कि विच फंक्शन जो है मतलब कौन सा फंक्शन किसी रेंज में सबसे बड़ा मान लौटाता है? तो आप क्या कहेंगे? मैक्स ब्रैकेट लौटाता है। क्या करता है? मैक्स ब्रैकेट। लार्ज नहीं, मैक्सिमम नहीं, टॉप नहीं, आपका क्या हो जाएगा? मैक्स आपका ब्रैकेट हो जाएगा। दूसरा सवाल कि विच फंक्शन एक्सट्रैक्ट द ईयर फ्रॉम डेट? मतलब कौन सा फंक्शन किसी तारीख से वर्ष को निकालता है? तो आप कहेंगे ईयर और ब्रैकेट यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरा सवाल है 42 नंबर सवाल हम लोग यहाँ पे देखते हैं। 42 नंबर सवाल कि क्या यहाँ पे कह रहा है? लिखा है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ गोल सीक इन एक्सेल? एक्सेल में गोल सीक का क्या काम होता है? परिणाम से इनपुट का पता लगाना। क्या होता है गोल सीक का काम हमारा? कि परिणाम से जो है वो इनपुट का पता लगाना, यहाँ पे इसका काम होता है। ठीक है, चलिए 43 नंबर सवाल हम लोग चलते हैं, इसके बाद हम लोग पावर पॉइंट में चलेंगे। 43 नंबर सवाल हम लोग यहाँ पे चलते हैं। ठीक है, क्या लिखा है कि विच की इज यूज्ड टू स्टार्ट ए न्यू लाइन विद इन ए सेम सेल? मतलब क्या है कि एक ही सेल में नई लाइन शुरू करने के लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग होता है? तो आप यहाँ पे क्या कहोगे? ऑल्ट और इंटर का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? ऑल्ट और इंटर का यहाँ पे प्रयोग आपका होता है। ठीक है, 44 नंबर वाले सवाल पे चलते हैं। 44 नंबर वाले सवाल पे कि विच फंक्शन काउंट्स ब्लैंक सेल इन रेंज? कौन सा फंक्शन किसी रेंज में खाली सेल गिनता है? काउंट ब्लैंक गिनता है, इज ब्लैंक गिनता है, काउंट ब्रैकेट गिनता है, या फिर आपका इफ? तो आप कहोगे सर काउंट ब्लैंक ब्रैकेट आपका गिनता है। ठीक है, खाली सेल गिनने के लिए। चलिए दूसरा क्या है? यहाँ पे लिखा है क्या कि विच फंक्शन फाइंड्स ए वैल्यू फ्रॉम बॉटम इन ए रेंज? कौन सा फंक्शन जो है रेंज के नीचे का मान निकालता है? तो आप क्या कहोगे यहाँ पे? यहाँ पे आप कहोगे लार्ज। क्या कहोगे? शायद मैं एक बार देख लेता हूँ, इसमें मैं कंफर्म नहीं हूँ। हाँ सही है, लार्ज आपका हो जाएगा। लार्ज ब्रैकेट जो है वो एंड में सबसे बड़े मान को देता है, यानी नीचे से गिनना इसके लिए क्या होता है? उपयुक्त होता है। ठीक है, चलिए 46 नंबर वाले सवाल पे आते हैं। 46 नंबर वाला जो सवाल है वो आपका क्या लिखा है? लिखा है क्या कि व्हाट डज इज नंबर फंक्शन रिटर्न? इज नंबर फंक्शन क्या रिटर्न करता है? तो ट्रू अगर मान संख्या है। ट्रू क्या है? अगर मान संख्या है तो ये आपका क्या करेगा? रिटर्न करेगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 47 पे। लिखा है कि व्हाट इज द फिल हैंडल यूज फॉर इन एक्सेल? ठीक है, व्हाट इज द फिल हैंडल? लिखा है कि एक्सेल में फिल हैंडल का उपयोग किस लिए किया जाता है? फॉर्मेटिंग के लिए किया जाता है, या फिर डेटा एंट्री को रोकने के लिए किया जाता है ना, या फिर आपके डेटा ऑफिशियल करने के लिए किया जाता है, या फिर फॉर्मूला हटाने के लिए? तो आप कहेंगे ऑफिशियल डेटा करने के लिए किया जाता है, डेटा ऑफिशियल करने के लिए किया जाता है। ठीक है, चलिए दूसरा सवाल चलते हैं। दूसरा सवाल क्या है कि व्हाट इज द शॉर्टकट की टू ओपन फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स? फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स खोलने की शॉर्टकट कुंजी क्या है, ये आपको बताना है। तो आप क्या कहोगे कि फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए कुंजी जो है हमारा कंट्रोल+1 है। क्या है? कंट्रोल+1 आपका हो जाएगा। चलिए
9 नंबर सवाल है कि व्हाट इज द यूज ऑफ फ्रीज पैंस ऑप्शन। फ्रीज पैंस ऑप्शन जो है वो आपका क्या करता है, पेज लॉक करने के लिए, पेज लॉक करने के लिए आपका, ठीक है, टाइलर स्थिर रखने के लिए, या फिर आपका डेटा फ्रीज करने के लिए, या फिर आपका वर्कबुक बंद करने के लिए। तो ये क्या करता है, टाइलर स्थिर रखने के लिए करता है। फ्रीज पैंस का मतलब है कि टाइलर स्थिर रखने के लिए यहां पे करता है। और आज का लास्ट सवाल आपका यहां पे दिया हुआ है, 50 नंबर सवाल है। अब बहुत बेहतरीन सवाल है, मैं आपको दिखाना चाहता हूं। यहां पे अगर आप देखेंगे तो ये जो दिया गया है आपका कि विच एक्सेल वर्जन इंट्रोड्यूस डायनामिक एरे के बारे में बात किया गया है। तो किस आपका एक्सेल संस्करण में डायनामिक एरे की शुरुआत हुई थी, तो एक्सेल 365 में। किस में, एक्सेल 365 में शुरुआत हुई थी। डायनामिक एरे जैसे फिल्टर, सॉर्ट, यूनिक आदि एक्सेल 365 में पहली बार यहां पे लाए गए हैं, ये आपसे कहा गया है। चलिए एमएस पावर पॉइंट का हम लोग कुछ सवाल यहां पे देख लेते हैं। एमएस पावर पॉइंट का सवाल हम लोग यहां पे देख लेते हैं, ठीक है। लिखा है क्या, विच फीचर अलाउ यू टू रीयूज स्लाइड फ्रॉम अनदर प्रेजेंटेशन। लिखा है कि कौन सी सुविधा आपको किसी दूसरे प्रेजेंटेशन से स्लाइड पुनः उपयोग करने की अनुमति देता है। तो आप क्या कहोगे सर, रीयूज स्लाइड कहोगे। क्या कहोगे आप, रीयूज स्लाइड यहां पे कहने वाले हो। दूसरा सवाल अगर हम लोग आते हैं, दूसरा सवाल आते हैं तो क्या लिखा है कि व्हाट इज द शॉर्टकट टू स्टार्ट प्रेजेंटेशन फ्रॉम द करंट स्लाइड। करंट स्लाइड से अगर प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करना है तब क्या होगा, तब आप कहोगे शिफ्ट प्लस F5 यहां पे प्रेस करना पड़ेगा। शॉर्टकट कुंजी के बारे में आपसे पूछा है। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं कि विच व्यू शो स्लाइड थंबनेल विद द टाइमलाइन फॉर एनिमेशन। कौन सा व्यू स्लाइड थंबनेल और एनिमेशन टाइमलाइन दिखाता है। तो आप क्या कहेंगे, नॉर्मल व्यू दिखाता है, टाइमलाइन दिखाएगा और फिर आपका यहां पे क्या दिखाएगा, थंबनेल दिखाने वाला है स्लाइड का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। 4 नंबर वाला सवाल बहुत मजेदार सवाल है और सबसे यहां पे इंपॉर्टेंट सवाल है। लिखा है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्लाइड सिंगल प्रेजेंटेशन कैन कंटेन। एक प्रेजेंटेशन में अधिकतम कितनी स्लाइड हो सकती है, ये आपको बताना है। अगर आपसे एग्जामिनेशन में ऐसा सवाल पूछा जाएगा तो आप कहोगे मेरे भाई नो लिमिट होता है। इसका क्या होता है, नो लिमिट होता है। 500, 1000, 10,000 नहीं, इसका नो फिक्स्ड लिमिट होता है। क्या होता है, नो फिक्स्ड, आपका यहाँ पे फिक्स्ड आपका लिमिट होता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन याद रखिएगा, हो सकता है आपके एग्जामिनेशन में आ जाए तो मजा आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 5 पे कि विच फंक्शन अलाउ यू टू श्रिंक लार्ज टेक्स्ट टू फिट पेज होल्डर। कहा है क्या कि कौन सी सुविधा बड़ी टेक्स्ट को फिट करने के लिए ग्रुप में समायोजित करती है। तो आप कहोगे क्या कि श्रिंक टेक्स्ट ऑन ओवरफ्लो। क्या कहोगे, श्रिंक टेक्स्ट ऑन ओवरफ्लो यहां पे कहने वाले हो। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं मेरे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 6 जो है हमारा वो क्या लिखा है, लिखा है क्या वेयर डू यू सेट स्लाइड ट्रांजिशन। स्लाइड ट्रांजिशन कहां सेट करते हैं, तो एनिमेशन टैब में नहीं, स्लाइड शो में नहीं, व्यू टैब में नहीं, आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ट्रांजिशन टैब में यहां पे शो करते हैं। चलिए दूसरा सवाल है, क्वेश्चन नंबर 7 है। 7 नंबर हमारा क्या कह रहा है कि व्हाट इज स्लाइड मास्टर, क्या होता है। स्लाइड मास्टर क्या होता है, तो मैंने आपको बताया था स्लाइड मास्टर होता है, स्लाइड सॉर्टर होता है, आउटलाइन व्यू होता है, नॉर्मल व्यू होता है। उसी स्लाइड मास्टर में ही सारा आपका उसी टैब में सारा ऑप्शन आता है। तो यहाँ क्या है, एक टेम्पलेट होता है, नहीं, सभी स्लाइड्स को मूल लेआउट और स्टाइल सेटिंग होता है आपका, कि सभी स्लाइड का आप एक ही बार सेटिंग क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, या फिर जिस तरीके का आप उसमें चेंजेस लाना चाहते हैं वो आप वहां पे ला सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं और 8 नंबर वाला जो हमारा सवाल है वो क्या कह रहा है कि विच की एडवांस टू द नेक्स्ट एनिमेशन इफेक्ट। किस कुंजी से अगली एनिमेशन इफेक्ट पर जाया जाता है। आपको बताना है कि इंटर से जाया जाता है, स्पेस बार से जाया जाता है, एन की से जाया जाता है, या फिर ऑल ऑफ अबव से भी जाया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, सारे के सारे सही हैं। आज ही क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। 9 नंबर वाला सवाल क्या कह रहा है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्रेजेंटर व्यू। प्रेजेंटर व्यू का क्या काम होता है, तो प्रेजेंटर के लिए नोट्स, अगली स्लाइड और टाइमलाइन दिखाता है, टाइमर दिखाता है, यही तो काम होता है ना प्रेजेंटर व्यू का, ठीक है। पीपीटी आप लोगों ने पढ़ा होगा तो देखा होगा। चलिए दूसरा जो हमारा सवाल है वो क्या लिखा है कि विच फीचर लेट्स यू रिकॉर्ड नरेशन फॉर स्लाइड। कौन सी सुविधा स्लाइड्स के लिए आवाज रिकॉर्ड करने देती है। इंसर्ट ऑडियो है, रिकॉर्ड स्लाइड शो है, ऐड कमेंट है, या फिर हर्ष आपका टाइमिंग है। तो आप क्या कहोगे, रिकॉर्ड
स्लाइड शो आपको रिकॉर्ड करने की अनुमति देती है। ठीक है, सुविधा है आपका। चलिए उसके बाद 11 नंबर सवाल पे आते हैं। लिखा है क्या कि व्हाट इज द यूज ऑफ रिहर्स टाइमिंग फीचर इन पावर पॉइंट। आप कहोगे सर प्रत्येक स्लाइड के लिए प्रस्तुति समय सेट करना होता है। स्लाइड आपका 1 है, स्लाइड 2 है, स्लाइड 3 है, यहाँ ट्रांजिशन लगा सकते हैं। मान लो 1 सेकंड का गैप है, यहाँ 0.25 सेकंड का गैप है, नेक्स्ट बना लेंगे 0.75 सेकंड का गैप होगा। तो इसी को हम लोग कहते हैं यहाँ पे कि प्रत्येक स्लाइड के लिए प्रस्तुति समय सेट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। 12 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि विच, एक मिनट, लिखा है क्या 12 नंबर सवाल हमारे पास कि विच ऑप्शन विच टैब कंटेन्स स्मार्ट आउट ऑप्शन। यही तो ये जो क्वेश्चन था वो तो वर्ड में भी था आपका, तो आप क्या कहोगे, इंसर्ट कहोगे। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, आप क्या कहोगे, इंसर्ट कहोगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं और 13 नंबर जो सवाल है वो क्या कह रहा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम जूम परसेंटेज इन पावर पॉइंट। तो आप क्या कहोगे, 400 होगा मेरे दोस्त। क्या कहोगे आप, 400 आपका परसेंटेज यहाँ पे होने वाला है। वर्ड में कितना, 500, मिनिमम वर्ड में कितना, 10%। अब यहां जो मैक्सिमम होगा वो 400% होगा। ध्यान रखना इस बात का, इसमें भूल मत जाना, है ना। ऐसा नहीं कि फिर गलती कर दोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। दूसरा चलते हैं हम लोग, विच ऑप्शन इज यूज्ड टू अप्लाई द सेम डिजाइन टू ऑल स्लाइड। मतलब सारे स्लाइड पे सेम डिजाइन अप्लाई करने के लिए कौन सा ऑप्शन यूज होता है। तो आप कहोगे स्लाइड मास्टर का यूज होता है। किसका होता है, स्लाइड मास्टर का यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। 15 नंबर सवाल क्या कह रहा है, हाउ डज द हाइड स्लाइड ऑप्शन डू। हाइड स्लाइड विकल्प क्या करता है। तो हाइड जो स्लाइड है उस स्लाइड को प्रेजेंटेशन से छिपा देता है। हाइड का मतलब यही होता है ना, छुपन छुपाई वाला खेल आप लोग खेले होंगे, हाइड एंड सीक जिसको कहा जाता है। ठीक है, तो हाइड एंड सीक जिसको कहा जाता है, तो ये भी एक तरीका है और बहुत अच्छा तरीका है भाई पहचानने का इन सारी चीजों को। चलिए दूसरा सवाल क्या है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 पे चलते हैं। और 16 नंबर जो हमारा सवाल है वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें एक्सटेंशन आपसे पूछ दिया है कि पावर पॉइंट में 2019 की डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है। तो आप क्या कहोगे, .pptx कहोगे, याद रखोगे .pptx कहोगे। चलो 17 नंबर वाले सवाल पे चलते हैं। लिखा है कि विच फंक्शन कन्वर्ट्स प्रेजेंटेशन इन ए वीडियो। मतलब कौन सा विकल्प जो है प्रेजेंटेशन को एक वीडियो में बदलता है, ये आपसे पूछा है। तो एक्सपर्ट के बाद क्रिएटिव वीडियो कर लेंगे तो वहां पे आपका प्रेजेंटेशन को वीडियो में चेंज कर देगा। ओके, चलिए 18 नंबर जो हमारा सवाल है वो क्या लिखा है कि विच पेन शोज स्ट्रक्चर ऑफ द प्रेजेंटेशन। कौन सा प्रेजेंटेशन की संरचना स्ट्रक्चर पर दिखाता है। तो आप क्या कहोगे, आउटलाइन पेन पे। किस पे दिखाता है मेरे भाई, आउटलाइन पेन पे आपका दिखाएगा। दूसरा सवाल क्या है कि क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। 19 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एनिमेशन पेन। एनिमेशन पेन का कार्य क्या होता है ये आपको बताना है। एनिमेशन पेन का कार्य क्या होता है, स्लाइड बदलने के लिए, एनिमेशन क्रम में देखने और प्रतिबंधित करने के लिए, प्रबंधित करने के लिए, बैकग्राउंड सेट करने के लिए, डिजाइन बदलने के लिए। तो एनिमेशन क्रम में देखने और प्रबंधित करने के लिए होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 पे। 20 नंबर सवाल है कि व्हाट डज कियोस्क मोड डू इन स्लाइड स्लाइड शो सेटअप। स्लाइड शो सेटअप में कियोस्क मोड क्या करता है ये आपको बताना है। तो ऑटोमेटिक स्लाइड शो चलता है और यूजर कंट्रोल रोकता है। ठीक है, यूजर कंट्रोल क्या क्या करता है, रोकता है। कियोस्क का यही मतलब होता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है हमारा वो आ जाते हैं 21 पे। विच फाइल टाइप मेंटेन स्लाइड टाइमिंग एंड नरेशन। कौन सी फाइल जो है टाइमिंग और नरेशन को स्टोर करती है। तो आप क्या कहोगे, PPSX कहोगे। फाइल इसको नरेशन को, स्लाइड टाइमिंग और नरेशन को कौन कंट्रोल करती है। तो PPSX कहोगे। यहाँ पे क्या कहोगे, PPSX कहोगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। व्हाट इज द यूज ऑफ सेक्शन इन पावर पॉइंट। पावर पॉइंट में सेक्शन का क्या उपयोग होता है। तो प्रेजेंटेशन को भागों में बांटने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। और 23 नंबर सवाल कह रहा है कि व्हाट डज मोशन पाथ रिफर्स टू इन एनिमेशन। एनिमेशन में मोशन पाथ जो है वो क्या दर्शाता है। तो आप क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट की मूवमेंट की दिशा को दर्शाता है। क्या करता है, ऑब्जेक्ट की मूवमेंट की दिशा को दर्शाता है। ठीक है, आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। बहुत अच्छा रिवीजन शायद हो रहा होगा, अगर हो रहा होगा
तो एक बार कमेंट करके बता देना कि सर बहुत मस्त रिवीजन हो रहा है। देखो वीडियो देख रहे हो पूरा, अगर यहां तक बने हो तो एक कमेंट तो खूबसूरत सा सुंदर सा बनता है ना। इतना तो मेहनत करने के एग्जाम के रेलेवेंट क्वेश्चंस आपको ला कर देने। जिस चीज में आप कमजोर हो, जैसा आपने कमेंट किया है वैसा मैंने ला कर दिया है। अगर आप यहां तक है तो एक बार कमेंट जरूर से कर दीजिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, विच की कॉम्बिनेशन इज यूज टू डुप्लीकेट ए स्लाइड क्विकली, किस कुंजी संयोजन से स्लाइड को शीघ्रता से डुप्लीकेट किया जा सकता है? तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी, मैंने बताया था शॉर्टकट की में कि कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी से क्या किया जाता है, स्लाइड को डुप्लीकेट किया जाता है। ऐसा ऑप्शन भी राइट क्लिक पे रहता है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है आपका। चलिए नेक्स्ट सवाल क्या है? नेक्स्ट सवाल है कि विच फीचर इज यूज्ड टू इंसर्ट एक्सेल चार्ट इन पावर पॉइंट, पावर पॉइंट में एक्सेल चार्ट जोड़ने के लिए किस फीचर का उपयोग किया जाता है? तो आप क्या कहोगे? इंसर्ट ऑब्जेक्ट एंड चार्ट आप यूज करोगे, ठीक है। इंसर्ट ऑब्जेक्ट एंड चार्ट आप क्या करोगे? यूज आप करने वाले हो। दूसरा सवाल कि व्हाट इज ट्रिगर इन पावर पॉइंट एनिमेशन, पावर पॉइंट एनिमेशन में ट्रिगर क्या होता है? तो ऑब्जेक्ट पर क्लिक करने के लिए एनिमेशन शुरू करना, यही होता है कि ऑब्जेक्ट पर क्लिक करने से एनिमेशन शुरू करना होता है। क्या है भाई? ट्रिगर इन पावर पॉइंट आपसे पूछा है। क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं। 27 का क्या आंसर हो जाएगा? इन विच व्यू कैन यू रीअरेंज स्लाइड ऑर्डर इजीली, आपसे पूछा है। तो किस व्यू में आप स्लाइड को क्रम में आसानी से बदल सकते हैं? जैसे मान लो आपके पास यहाँ पे कितना 10 स्लाइड है और 10 स्लाइड को आपने इस तरीके से अरेंज करके रखा है, इस तरीके से अरेंज करके रखा है कि मेरे भाई 5 ऊपर है, 1 2 3 4 5 और यहाँ 5 है। तो मान लो इसको उठाकर यहाँ लाना है, इसको उठाकर यहाँ लाना है, उठा पटक कर देना है। तो यहाँ क्या करना है? स्लाइड सॉर्टर व्यू से हम लोग इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग कहां चलते हैं? 28 पे चलते हैं। 28 नंबर वाला सवाल क्या कह रहा है कि व्हाट इज द पर्पस टू यूज रिप्रेजेंटर व्यू चेक बॉक्स, यूज रिप्रेजेंटर व्यू चेक बॉक्स का क्या उद्देश्य होता है? तो आप क्या कहेंगे भैया कि डबल स्क्रीन पर प्रेजेंटर और दर्शक के लिए अलग व्यू होता है आपका, ठीक है। तो आप यहां पे ये चीज आप कह सकते हैं। दूसरा क्या है कि 29 नंबर वाला सवाल हम लोग चलते हैं। 29 नंबर का सवाल क्या कह रहा है कि व्हाट इज द डिफॉल्ट ओरिएंटेशन ऑफ पावर पॉइंट स्लाइड, आपसे पूछा है। तो भैया एमएस अगर वर्ड के बारे में अगर आपसे पूछेगा तो आप कहोगे पोर्ट्रेट आपका होता है। अच्छा, इसके बारे में पूछेगा तो आप क्या कहोगे? लैंडस्केप आपका होता है। किसके बारे में? पावर पॉइंट के बारे में। तो ये आपका लैंडस्केप होगा, लेकिन एमएस वर्ड जो होगा वो आपका क्या होगा? क्या होगा? पोर्ट्रेट आपका हो जाएगा। तो इन दो चीजों का ख्याल रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। 30 नंबर सवाल है कि विच टैब अलाउ यू टू इंसर्ट शेप स्लाइड, स्लाइड में शेप डालने के लिए कौन सा टैब यूज होता है? तो इंसर्ट होता है। कौन सा यूज होता है? इंसर्ट में शेप वगैरह सब आपको मिल जाएगा, तो वहां से आप डाल सकते हैं। चलिए दूसरा क्या है कि विच व्यू इज द बेस्ट एडिटिंग टू कंटेंट एंड लेआउट स्लाइड, मतलब सबसे अच्छा व्यू कौन सा होता है पावर पॉइंट में जिसमें आप सब कुछ क्या कर सकते हैं? वो चेंज कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। तो नॉर्मल व्यू होता है, स्लाइड शॉर्टर व्यू तो छोटा छोटा हो जाएगा। रीडिंग व्यू में आपका उस तरीके से कोई फॉर्मेट एडिट नहीं कर सकते, सिर्फ उसमें पढ़ सकते हैं। और स्लाइड शॉर्टर व्यू में सब एक साथ आ जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे क्या कि नॉर्मल व्यू में सब कुछ जो है हम लोग उसके लिए चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है कि व्हाट डज द फॉर्मेट पेंटर टूल डू इन पावर पॉइंट, पावर पॉइंट में फॉर्मेट पेंटर टूल क्या करता है? तो एक फॉर्मेट को दूसरे ऑब्जेक्ट पर लागू करता है। फॉर्मेट पेंटर क्या करेगा? एक फॉर्मेट को दूसरे फॉर्मेट पे लागू करता है, ठीक है। दूसरा क्या है कि कौन सी सुविधा प्रेजेंटेशन में वर्तनी गलतियां जांचती है? तो आप यहां कहेंगे स्पेलिंग, यहां पे आप क्या कहेंगे? स्पेलिंग जो सुविधा है वो आपका यहां पे जांचती है, ठीक है। स्पेलिंग की फीचर स्लाइड में लिखे गए शब्दों की वर्तनी की जांच करता है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करते हैं 34 क्या लिखा है मेरे दोस्त कि व्हाट डज द रीडिंग व्यू डू इन पावर पॉइंट, पावर पॉइंट में रीडिंग व्यू क्या करता है? तो प्रेजेंटेशन को स्लाइड शो की तरह दिखाता है, लेकिन टास्क बार सही, समझ रहे हो बात को? आगे चलते हैं 35 पे चलते हैं। 35 क्या लिखा है कि हाउ डू यू प्रोटेक्ट प्रेजेंटेशन विथ पासवर्ड, किस प्रकार आप किसी प्रेजेंटेशन को पासवर्ड सुरक्षित कर सकते हैं? सेव एज में टूल जनरेट ऑप्शन में जाकर आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं? आप इसको सुरक्षित कर सकते हैं, ठीक है। सेव एज, फिर टूल्स, फिर जनरल ऑप्शन में जाकर वहां पे आप कर सकते हैं। 36 नंबर वाले सवाल पे क्या लिखा है? विच की डिलीट सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट विदाउट सेंडिंग इनटू रिसाइकल बिन। अरे वाह, बहुत अच्छा बात है। शिफ्ट और डिलीट, हम कोई चीज डिलीट किए और उसको रिसाइकल बिन में सेंड ही नहीं करेंगे,
डायरेक्ट डिलीट करेंगे तो शिफ्ट और डिलीट की वहां दबा देना, हो गया भाई, डिलीट हो गया। ठीक है, चलिए 37 क्या है कि व्हाट इज द यूज ऑफ ब्रिंग टू फॉन्ट ऑप्शन। ब्रिंग टू फॉन्ट ऑप्शन जो है वो विकल्प का उपयोग होता है तो किसी ऑब्जेक्ट को सबसे ऊपर लाना, इसलिए तो उपयोग होगा ना भाई। ठीक है, 38 नंबर वाले सवाल पे चलते हैं। लिखा है क्या कि व्हाट डज द टर्म हैंडआउट मीन इन पावर पॉइंट। लिखा है प्रेजेंटेशन की हार्ड कॉपी, ऑनलाइन शेयरिंग, स्लाइड की पिक्चर, एनिमेशन फॉर्मेट। आप कहोगे प्रेजेंटेशन की हार्ड कॉपी। हैंडआउट शब्द का क्या अर्थ है, तो प्रेजेंटेशन की हार्ड कॉपी हो जाएगा। चलिए दूसरा क्या है कि विच टूल लेट्स यू अलाइन मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स ऑन ए स्लाइड, तो कहेंगे अलाइन टूल आपका हो जाएगा। क्या होगा, अलाइन टूल आपका हो जाएगा। 40 नंबर सवाल पे चलते हैं। 40 नंबर सवाल हमारा क्या कह रहा है, लिखा है क्या कि व्हाट हैपन व्हेन यू प्रेस कंट्रोल प्लस एम इन पावर पॉइंट। तो कंट्रोल प्लस एम दबाने के लिए क्या हो जाएगा, अगर आप प्रेस करोगे तो एक नया स्लाइड जुड़ जाएगा। और क्या होने वाला है, यही तो होगा ना, नया स्लाइड क्या होगा, जुड़ जाएगा। दबाने पे नई स्लाइड तुरंत जोड़ दी जाती है। लिखा है क्या कि विच फॉर्मेट इज यूज्ड टू एक्सपोर्ट स्लाइड्स एज इमेज, आपसे यहाँ पे पूछ रहा है। ठीक है, तो आप कहोगे कि भैया जो पिक्चर का जो फॉर्मेट होता है वो .jpg होता है, .png होता है। ठीक है, चलिए दूसरा क्या है कि 42 नंबर सवाल चलते हैं। विच फीचर अलाउ यू टू लाइव पॉइंटर एनोटेशन ड्यूरिंग स्लाइड शो। आप कहोगे इंक टूल, यहाँ पे मतलब स्लाइड शो के दौरान लाइव पॉइंटर से एनोटेशन करने की सुविधा है, वो इंक टूल में आपको मिल जाती है। ठीक है, चलिए दूसरा सवाल चलते हैं। 43 नंबर सवाल चलते हैं। Which chart type cannot be inserted directly into slide। कौन सा चार्ट सीधे स्लाइड में नहीं जोड़ा जा सकता है। पाई, बबल, बार जोड़ सकते हैं, लेकिन ये गैंट जो है वो आप नहीं जोड़ सकते हैं। ठीक है, गैंट जो है वो आप नहीं जोड़ सकते हैं वहां पे। दूसरा क्या है, यहाँ पे बात करते हैं कि स्लाइड शो को प्रारंभ से शुरू करने के लिए कौन सा बटन का उपयोग करना होता है, तो कहेंगे क्या F5 का यूज होता है। नहीं, F5 होगा, हाँ F5 होगा पहली स्लाइड से स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, 45 नंबर वाले सवाल पे चलते हैं। लिखा है क्या विच फीचर अलाउ टू हाइपरलिंक बिटवीन स्लाइड्स। आपका हाइपरलिंक स्लाइड्स के बीच में अरेंज करने के लिए कौन सी सुविधा देता है, तो एक्शन आपका देता है। ठीक है, एक्शन आपका देता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट वाले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट वाला जो हमारा सवाल है वो आपका क्या यहाँ पे कह रहा है कि व्हाट डज स्लाइड जूम अलाउ इन पावर पॉइंट। पावर पॉइंट में स्लाइड जूम का क्या उपयोग होता है, जूम इन आउट करना या फिर आपका स्लाइड के भीतर एक हिस्से को फोकस करना। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग चलेंगे 47 पे। लिखा है क्या व्हाट इज द डिफॉल्ट बैकग्राउंड कलर ऑफ ए न्यू स्लाइड। क्या होता है, व्हाइट ही तो होता है ना। पावर पॉइंट अगर आप खोलोगे तो कोई भी आपका जो नया स्लाइड का बैकग्राउंड होगा वो आपका हमेशा क्या होगा, व्हाइट ही होने वाला है। चलिए 47 नंबर वाले सवाल पे, आप 48 नंबर वाले सवाल पे आते हैं। लिखा है क्या कि विच ऑप्शन अलाउज इंपोर्टिंग स्लाइड्स फ्रॉम अदर फाइल। ये आपसे पूछा गया है कि अन्य फाइलों से स्लाइड इंपोर्ट करने की कौन सा विकल्प होता है, ये आपको बताना है। ठीक है, ये आपको बताना है। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर से कमेंट करिएगा। यहाँ लिखा हुआ भी है कि न्यू स्लाइड के बाद रिव्यू स्लाइड पे जाएंगे। ठीक है, चलिए दूसरा हमारा क्या है, दूसरा हमारा क्या है कि व्हाट इज द रोल ऑफ नोट्स पैन इन पावर पॉइंट। पावर पॉइंट में नोट्स पैन का रोल क्या होता है, तो वक्ता के लिए किसी वक्ता के लिए नोट्स क्या करता है, जोड़ता है। प्रेजेंटर के लिए नोट्स वहां पे जोड़ता है, आप ये वहां पे कह सकते हो। चलो 50वां नंबर सवाल क्या है, लिखा है क्या कि कौन सा लेआउट शीर्षक और सामग्री के लिए प्लेस होल्डर देता है, तो टाइटल और कंटेंट देता है।